हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके पेपर्स आई होप अच्छे जा रहे हैं। नाउ लेट्स गियर अप फॉर कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। यस, ऑन 23rd यू हैव कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। सो लेट्स सी अनदर सैम्पल पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरी डे मैं एक सैम्पल पेपर पोस्ट करूँगी और उसे मैं सॉल्व करके भी साथ के साथ आपको दिखाऊंगी। किन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। पेपर सॉल्व करने के लिए इनिशियल 15 मिनट्स में आपको क्या करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरह के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू सैम्पल पेपर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सैम्पल पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, दैट दिस पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस। मैंने आपको अपने प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में भी ये बताया है दैट इसमें क्या होती है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने सेक्शन होते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सो लेट्स सी दैट। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे भी ये मेंशन है, सेक्शन ए हैज़ 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं फॉर 2 मार्क्स। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस हैं फॉर 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं कैरिंग 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस हैं फॉर 4 मार्क्स ईच। So let's start with section A. First question, write the type of tokens. जी हाँ, आपको ये बताना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में if है, what kind of token it is. बहुत बिगनिंग में रिविजन टूर में आपको पाइथन के सारे टोकन्स बताए गए थे। कैन यू रिकॉल if क्या है, if कौन सा टोकन है? Yes, it's a keyword. And roll number is a identifier, right? Now second question, which of the following is valid arithmetic operator in Python? So arithmetic operator means जो arithmetic operation perform करता है। As you can see the first choice and this is correct, double slash। जब आप double slash यूज़ करते हैं, ये आपको quotient रिटर्न करता है। इसको एक बार शेल में देख लेते हैं। बहुत क्विकली हम अपने शेल में जाते हैं और यहाँ पे अगर आपने दिया 5/2 तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू क्वोशंट दैट इज़ 2 2 जा 4। अगर यहीं पे आप रिमाइंडर साइन लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉड ऑपरेटर, एंड यू प्रेस एंटर, 5 mod 2, इट इज़ गिविंग यू 1 क्योंकि remainder has come 1. Now again very simple question, which of the following statement is correct? To declare a dictionary, डिक्शनरी में हमें पता है की होती है, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी द फर्स्ट वन इज करेक्ट क्योंकि सेमीकोलन आता नहीं है। एंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज़ होते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है विच इज़ अगेन रॉन्ग। की के बाद एक कॉलन होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कर्ली ब्रेसेस तो है पर कॉलन इज मिसिंग, सो डी पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू। स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट, सो नॉट ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। जब आप और ऑपरेशन लगाते हैं तो फॉल्स और का मतलब होता है प्लस, यानी कि फॉल्स प्लस फॉल्स इज अगेन फॉल्स। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई फॉल्स विथ ट्रू दैट रिजल्ट्स इनटू फॉल्स। ये फॉल्स, सो आंसर हैज़ टू बी फॉल्स। एक बार इसे भी शेल में रन करके चेक करते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। सी इट इज़ फॉल्स। बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो बूलियन ऑपरेटर है ये कैसे वर्क करते हैं।
मैं आपको बहुत सिंपली बताती हूँ कि जैसे अगर आप लगाते हैं नॉट फॉल्स तो जस्ट फॉल्स का ऑपोजिट रिटर्न करेगा। अगर आप लगाते हैं ट्रू एंड फॉल्स तो ये ट्रू फॉल्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। हम सबको पता है 1 into 0 is 0 and that is false. So let's see, it is false, right? तो ये बेसिक जो है ये आपको आना चाहिए। एक और चेक कर लेते हैं, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ट्रू और फॉल्स। और का मतलब होता है प्लस, जैसा कि मैंने बताया ट्रू is there for 1, false is there for 0. So 1 plus 0 equals to 1. That is true. So result has to be true. Right? तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि पहले इसको इवैल्यूएट किया, फिर इसमें और इसमें आपने और ऑपरेशन किया, देन जो भी रिजल्ट आया उसमें और ट्रू में आपने एंड ऑपरेशन किया। Now let's move to tuple. You have to write output for t और beginning value नहीं है, stop value given है। जब beginning value given नहीं होती है मतलब आपको 0 assume करना है and you have to stop at 6, मतलब कि 0 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। इसे एक बार रन करते हैं। मैं फिर से जाती हूँ शेल पे और इसे एक बार चेक करते हैं। हमने एक टपल डिक्लेयर किया। अब टपल में मैं एक रेंज देती हूँ कि 6 तक जाओ और चेक करते हैं कहाँ तक वैल्यू आती है। यू कैन सी 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू 336 यहाँ पे प्रिंट हो गई। 78 तक कंपाइलर नहीं गया क्योंकि स्लाइसिंग भी बिल्कुल और बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह वर्क करता है। लेट्स क्विकली मूव टू अदर क्वेश्चंस। इट इज़ अबाउट द डिफरेंट फाइल मोड्स, देन SQL fill up, right? Data type, which of the following command is used to modify data type? We all know that for such purposes we use alter command, right? So let's see some like the questions जो मैंने पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी, वो सिमिलर क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, ठीक है। जो मुझे थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं दिख रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे डैश इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट है हुज वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। एनी गेसेस? एग्जैक्टली, दिस इज अबाउट फॉरेन की। टेल फंक्शन क्या काम करता है? हमें लोकेशन बताता है। तो सिंपली हमें कैसे यूज़ करना है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, राइट, टू गेट द लोकेशन ऑफ कर्सर इन अ फाइल। Clause that displays field name along with their data type, it is describe command, right? अब ये नेटवर्क के क्वेश्चंस आ गए प्रोटोकॉल्स के, यानी एक क्वेश्चन प्रोटोकॉल से भी होगा, ठीक है। एजर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना है। इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन यू विल गो फॉर A and R is the correct explanation for A. If both statements are correct but R is not the correct explanation for A, you will go for B. तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। लेट्स मूव टू B पार्ट। Whether it is prime or not, can you see what all errors? सबसे पहले तो इंडेंटेशन का एरर है यहाँ पे, फॉर लूप के बाद फिर से इंडेंटेशन एरर है। तो ये सारे एरर आपको रिमूव करके कोड लिखना है और जहाँ जहाँ से एरर आपने रिमूव किया है उसे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। यस।
नॉन डेडिकेटेड, डेडिकेटेड सर्वर, और 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। ठीक है, एक डिक्शनरी का आउटपुट क्वेश्चन और एक लिस्ट का आउटपुट क्वेश्चन। फुल फॉर्म्स, देन आउटपुट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। वेयर क्लॉज आप तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी कॉलम पे कंडीशन लगानी है। हैविंग आप तब यूज़ करते हैं जब आपको एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लगानी है, जिस एग्रीगेट फंक्शन को आपने ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ किया है। नाउ द बोर्ड्स वेरी फेवरेट क्वेश्चन, categorize the following commands as DDL or DML. Any guesses for DDL commands? Yes, these two are DDL while these two are DML commands. Similarly, एक SQL का क्वेश्चन होगा जिसमें नेचुरल जॉइन परफॉर्म किया गया है 2 टेबल में और आपको इसका आउटपुट बताना है। नेचुरल जॉइन इक्वी जॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इक्वी जॉइन में कॉमन कॉलम रिपीट नहीं होता आउटपुट में, सॉरी, इक्वी जॉइन में जो कॉमन कॉलम है लाइक आइटम आईडी, कंपनी आईडी इज द कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स, फूड्स में भी और कंपनी में। यू कैन से कंपनी आईडी, तो ये कंपनी आईडी रिपीट नहीं होगा अगर आपने नेचुरल जॉइन यूज़ किया है। तो अगर ये इक्वी जॉइन है तो फिर कंपनी आईडी आउटपुट में 2 बार दिख जाएगी आपको। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन वाइज कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उन 1-1 मिनट वाली वीडियोस को क्विकली देख सकते हैं। जैसे डिफरेंस क्या है नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन में, या बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इनको सबको मैंने सॉल्व करके 1-1 मिनट के शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। अब एक टेबल है और राइट द आउटपुट फॉर द क्वेरीज गिवन इन 1 to 4। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट। गो टू स्पीशीज कॉलम। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टिंक्टली हमें उठाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड लगा है। सो द आउटपुट हैज़ टू बी कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक। अब है स्पीशीज काउंट asterisk फ्रॉम पेट, ग्रुप बाय स्पीशीज, हैविंग, काउंट स्पीशीज ग्रेटर देन 1। इस क्वेरी का मतलब है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्पीशीज दिखाओ और उनकी काउंटिंग भी दिखाओ, सिर्फ उन स्पीशीज की जिसमें एक से ज़्यादा पेट्स हैं। तो जैसे स्नेक है, स्नेक इज़ जस्ट 1, तो स्नेक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आउटपुट। तो आउटपुट कैसे आएगा? कैट 2, डॉग 2, नहीं 3, डॉग 3, बर्ड 2। नाउ सेलेक्ट नेम फ्रॉम पेट वेयर सेक्स इक्वल्स टू F, ऑर्डर बाय नेम। तो जितने भी फीमेल पेट्स हैं, लेट्स सी इफ यस, कैट, कैट, डॉग और बर्ड। अब आपको इसकी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डर किस पे लगानी है? नेम पे। तो आउटपुट कैसा आ जाएगा? बफे, देन चिरपी, क्लॉज, फ्लफी। यू ऑल एग्री? है ना? सबसे पहले बी वाला पेट, इसके बाद सी में चिरपी वाला पेट, देन क्लॉज, देन फ्लफी, राइट? अब सेलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे ये दोनों डेट इंक्लूड होती है। जब भी हम बिटवीन कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आउटपुट में इंक्लूड होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कोड करके दिखाया है। टू रीड लाइन्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, टेस्ट फाइल .txt। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। Write a method count lines in Python to read lines from text file.
इसका नाम है टेस्ट फाइल। एंड डिस्प्ले काउंट ऑफ लाइन्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वॉवेल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं आपको प्रीवियस सैम्पल पेपर में मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। सेम गोज़ फॉर दिस प्रोग्राम। अब एक जॉइन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। अब ये जॉइन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, और हमें फिर से इन सारे क्वेरीज के लिए आउटपुट लिखना है। अब विच कमांड इज यूज टू व्यू ऑल टेबल्स इन अ डेटाबेस? So for that purpose we have show tables command. अब एक लिस्ट का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन रिटर्न्स another list named index list that stores indices for all non-multiple of 3 elements of L. Non-multiples of 3 elements of L मतलब वो 3 के मल्टीपल नहीं हैं उनके इंडेक्सेस। जैसे 4 तो 1 स्टोर हो गया 4 का इंडेक्स, 18 देन 56 56 इज़ अगेन नॉन मल्टीपल, तो इसका भी इंडेक्स यहाँ पे स्टोर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली लिस्ट के कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू करके आप कोड कर सकते हैं। आपके लिए मैं अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। फाइल, न्यू फाइल, और मैं क्वेश्चन से ही वेट क्वेश्चन का पार्ट है कि एल कंटेन्स दिस। एल की वैल्यू ये है तो आउटपुट आना चाहिए 1 3। तो मैं अपने प्रोग्राम में जाती हूँ, ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन को मैं जस्ट कमेंट करती हूँ एंड विल बी कोडिंग दिस प्रोग्राम। मैं इसे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर अपने लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब एक वेरिएबल है एल, इसे मैं जस्ट कॉपी करूँगी एंड यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दूँगी कि इफ़ एल हैज़ दिस वैल्यू। अब आपको एक फंक्शन डिफाइन करनी है, इंडेक्स लिस्ट एल, राइट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ठीक है। Right, list of elements passed as argument to the function. The function returns another list named index list that stores indices of all non-multiples of 3. ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को कोड करते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ सो दैट कंप्लीट क्वेश्चन आपको विजिबल हो। ठीक है, सो लेट्स कोड दिस प्रोग्राम। अगर एल की वैल्यू ये है, इंडेक्स लिस्ट में ये होना चाहिए। एक दूसरा वेरिएबल है इंडेक्स लिस्ट। एक हमें दूसरी लिस्ट बनानी है जो सिर्फ उन एलिमेंट्स के इंडेक्स स्टोर करेगा। पहले मैं फंक्शन डिफ़ाइन कर लेती हूँ। फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं वी यूज़ डेफ कीवर्ड, डेफ फंक्शन, राइट। अब हमने एक इंडेक्स लिस्ट एज पर क्वेश्चन, हमें एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है दैट इज़ लिस्ट टाइप इंडेक्स लिस्ट, जो इनिशियली ब्लैंक है। जब मैं कोड एग्जीक्यूट करूँगी इसमें वो इंडेक्सेस स्टोर होते चले जाएंगे जिस इंडेक्स पे
वो नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं हैं. सो हाउ टू गो विद दैट? सिंपली राइट फॉर x in L. If x multiple of 3, this is how we can check कि वो 3 का मल्टीपल है भी या नहीं, is equal to 0, then इंडेक्स लिस्ट वेरिएबल में अपेंड कर दो. किसे अपेंड कर दो? तो इंडेक्स को. किसके इंडेक्स को? x के इंडेक्स को. तो l डॉट इंडेक्स ऑफ x, राइट. फाइनली फंक्शन इज रिटर्निंग दिस वेरिएबल. तो इसे मैंने जस्ट कॉपी किया एंड रिटर्न दिस. लेट्स चेक आवर प्रोग्राम. प्रोग्राम चेक करने के लिए मैं अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ. ठीक है. इसको सेव करते हैं. सपोज़ मैं इसका नाम देती हूँ SSW3. अब यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास आ गए 0 और 2. मैंने जस्ट ऑपोजिट कर दिया. मुझे यहाँ पे देना है नॉट इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन सेज कि इट हैज़ टू बी, इंडेक्सेस हैव टू बी द नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट. तो अब इसे फिर से रन करते हैं और अब हमें डिज़ायर्ड इंडेक्सेस मिल जाएंगे, दैट इज़ 1 and 3. आई होप यू फाइंड इट वेरी ईजी नाउ. लिस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं. आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है. यू विल फाइंड इट वेरी ईजी. अगेन द लिस्ट प्रोग्राम देयर. अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड. क्या क्या रिकॉर्ड है? नेम, फ़ोन नंबर, सिटी. अब आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक लिखनी है दैट परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन स्टैक. ये स्टैक का प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टेटस. अब ये 2 फंक्शंस आपको कोड करने हैं, पुश एलिमेंट, पॉप एलिमेंट. और इफ़ यू सी माई स्टैक वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अगेन इट इज़ वेरी ईजी. यू गेट अ चॉइस ऑल्सो अगेंस्ट दिस क्वेश्चन. अब आते हैं सेक्शन डी में. सेक्शन डी का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इट इज़ नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन. इस यूनिट की वेटेज है 10 मार्क्स एज यू नो. तो एक बार देखते हैं कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले आप केस स्टडी को पढ़ते हैं और 2 इन्फॉर्मेशन हमेशा इस क्वेश्चन में आपको दी जाती है. क्या क्या? एक तो डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स एंड देन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ये डिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. Like block A has 25 computers. Up suggest and draw the cable layout to efficiently connect various blocks or building within the Noida center for connecting the digital devices. Right? यहाँ पे आपको कोई सा भी एक केबल लेआउट ड्रॉ करना है. यहाँ मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जिस भी ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं आप उसे सेंटर में रखिए और फिर आप अपना लेआउट ड्रॉ कीजिए, बिकॉज सर्वर इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड इन ब्लॉक सी, राइट. सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर. रिपीटर की नीड हमें तब चाहिए होती है जब डिस्टेंस 100 मीटर को क्रॉस करता है. तो ब्लॉक सी से ABD की डिस्टेंस को देखते हैं. तो इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन B and C. ये भी आपको अपने लेआउट के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करना है. अगर आपके लेआउट में कनेक्शन है C का B से, C का A से और C का D से, तो आप सिर्फ इन डिस्टेंसेस को देखेंगे. अब आते हैं हब स्विच. हब हो या फिर स्विच हो, ये हमें हर ब्लॉक में चाहिए क्योंकि हर ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा है. Which kind of network will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai? So it has to be WAN, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस पे है.
Which fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect head office at Mumbai with center at Noida? ठीक है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम आपको ऐसा कोई बताना है जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टू लिंक व्हाट, टू लिंक द हेड ऑफिस एट मुंबई विथ सेंटर एट नोएडा. सो दिस हैज़ टू बी सैटेलाइट लिंक. सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू हाउस द सर्वर. अगेन जैसे कि हर केस स्टडी में है, इट हैज़ टू बी ब्लॉक सी विथ मैक्सिमम कंप्यूटर्स, दैट इज 125. अब इस तरह का ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आपको बहुत क्लियरली ये जानना चाहिए कि जैसे कि p इक्वल्स टू 5 है तो p इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल. वाई इट इज़ ग्लोबल? ग्लोबल का क्या मतलब होता है? वो वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर, लूप, इफ, एल्स, इनके अंदर डिफाइंड नहीं है. आउटसाइड ऑल स्कोप, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल स्कोप इज कॉल्ड ग्लोबल. उस वेरिएबल को कहीं भी कभी भी एक्सेस आप कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू यूज़ ग्लोबल कीवर्ड. ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू आपने p को एक्सेस किया और p में क्या वैल्यू आप डाल रहे? r प्लस क्यू इंटू 2, राइट. तो अब इसका आउटपुट बताना है आपको. नाउ डेटाबेस कनेक्टिविटी से इस तरह का क्वेश्चन आता है फिलअप टाइप का, जहाँ पे कंप्लीट कोड बोर्ड आपको देता है एंड यू हैव टू राइट स्टेटमेंट दैट शुड कम हियर 1, 2 and 3. Same was discussed in previous sample paper also. You can see my previous sample paper videos. This question is also very similar. Again ये CSV questions बहुत सिमिलर हैं प्रीवियस सैम्पल पेपर के. तो आप अलग से भी मैंने हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पैटर्न CSV क्वेश्चन अलग से मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं 1-1 मिनट के, तो आप उनको देख सकते हैं. दैट विल बी अ वेरी हेल्पिंग हैंड टू अटेम्प्ट कैटेगरी वाइज बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस. ठीक है. अब जब आप पिकल मॉड्यूल यानी बाइनरी फाइल वाले क्वेश्चंस भी फिलअप के ही फॉर्म में आते हैं, जहाँ कहीं भी डॉट डैट है मतलब ये बाइनरी फाइल क्वेश्चन है और ये भी फिलअप के फॉर्म में आते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग. तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हाउ आई हैव सॉल्व. लाइक इंपोर्ट के साथ स्टेटमेंट 1 क्या आएगी? ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी पिकल. जब आप फाइल ओपन करते हैं तो सेम स्टेटमेंट जाएगी, बस आर की जगह आ जाएगा WB, राइट. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द होल पेपर. अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए. फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एज पर स्ट्रैटेजी यू शुड फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द MCQs. कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. यू शुड प्रेफर टू सॉल्व दीज MCQs एट द वेरी बिगनिंग इन फर्स्ट हैंड, बिकॉज यू आर फ्रेश माइंडेड. आप बिल्कुल फ्रेश माइंडेड रहते हैं, तब आप पजल नहीं होते. तो आप जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाते हैं, आप चूज़ कर पाते हैं, आप डिसीज़न अपना एक ले पाते हैं ढंग से. After that, you should move to 5 markers question, then 4 markers, then 3 and then finally 2 marker question. MCQ सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट आ सकते हैं सेक्शन D में, जहाँ पे आपके पास 5 मार्कर क्वेश्चन है. ठीक है, जैसे कि ये नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, इसके बाद माई स्किल कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन आ गया, 5 + 5 10, और फाइनली CSV का क्वेश्चन एक आ गया 5. तो ये 15 मार्क्स. सेक्शन D के ये तीनों क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए, देन
you should move to section E. सेक्शन ई के दोनों क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 इज़ बाइनरी फाइल क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने के बाद यू कैन मूव टू सेक्शन बी, सी और सी बी एज पर योर चॉइस. ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़ डू कमेंट, like, share my video. Do not forget to subscribe the channel, as well as I would love to hear from you. आप अपने comments drop कीजिए, queries drop कीजिए, so that I can help you in better way. Thanks for watching.